नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके केसीटी क्लासेस पर। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान सीईटी जीके, जिसमें राजस्थान का जीके हम करने वाले हैं। तो सभी साथी सेशन से जल्द जुड़ जाए। वह जीके के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो सभी साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास है। तो साथियों, क्लास के अंत तक जुड़े रहना। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्यपाल से। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री व राज्यपाल मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विधानसभा का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? विधानसभा का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? अनुच्छेद 352 आपातकाल, अनुच्छेद 356 आपातकाल, मुख्यमंत्री की इच्छा। तो तीनों पर ही, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल व मुख्यमंत्री की इच्छा, तीनों पर ही निर्भर करता है। विधानसभा का कार्यकाल तीनों पर ही निर्भर करता है। अनुच्छेद 216 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 216 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय के गठन से। किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय के गठन से। साथियों, क्वेश्चन हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है। हम हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों, सेशन के अंत तक जुड़े रहिए। जो भी मेरा साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष थे। तो इनमें से सत्य कथन या सत्य कथन कौन सा हो जाएगा हमारा? इनमें से हमारा सत्य के कथन दोनों ही है। दोनों ही हमारे क्या है? सत्य कथन है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1 व 2 दोनों। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का कार्य कौन करता है? नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का कार्य कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1999 को। कब किया गया? 1999 को। निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है? सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 17 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2001 में लागू हुआ। तो इनमें से सत्य कथन हमारा कौन सा हो जाएगा? दोनों ही सत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। प्यारे साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष किया गया? भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष किया गया? 1772 को। कब किया गया? 1772 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान लिखित लेकिन अविकसित है। भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है लेकिन अविकसित है। तो इनमें से सत्य कथन हो जाएगा केवल हमारा एक। 2 नंबर क्या है? गलत है, अविकसित नहीं है भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के उद्देश्यों से कौन परिचय करवाता है? संविधान के उद्देश्य से हमें कौन परिचय कराता है? वह हमारी प्रस्तावना। यह हमें क्या कराती है? संविधान के उद्देश्यों से परिचय करवाती है। निम्न में से कानूनी अधिकार है। निम्न में से कौन सा कानूनी अधिकार है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार व उपरोक्त सभी। तो उपभोक्ता का अधिकार हमारा क्या है? कानूनी अधिकार है। प्यारे साथियों, सेशन के अंत तक जुड़े रहना। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास है। इसमें कंटेंट आपको जो भी दिया जा रहा है वह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, एग्जाम में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।
निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। भाग 3 में कौन से है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। मूल कर्तव्य है भाग 4। भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य। और मूल नीति निर्देशक किस में है? भाग 4 क में या भाग 4 में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। किसी संजीव की बाह्य प्रतीत क्या कहलाती है? किसी संजीव की बाह्य प्रतीत क्या कहलाती है? जीन प्रारूप या फिर लक्षण प्रारूप। क्या कहलाती है? लक्षण प्रारूप। गर्भ रक्ताणुकोरता रोग के उपचार के लिए माता को कौन से प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है? कौन से प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है? आईजीजी का। आईजीजी का टीका लगाया जाता है। निम्न में से असुमेलित है। निम्न में से असुमेलित कौन सा है? इनमें से असुमेलित हो जाएगा Na2CO3 10H2O कास्टिक सोडा। ये क्या है? गलत है। वह तीनों इनमें से सत्य है। COHCl2 विरंजक चूर्ण, CaSO4 प्लस H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों सत्य हैं। इनमें से असत्य कौन सा है? सी। क्रिस्टलीकरण किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? आकार बदल जाता है। क्या होता है? आकृति आकार बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? गुण बदलते हैं। क्या बदलते हैं? गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करने के लिए इनमें से क्या मिला देते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करने के लिए इनमें से क्या मिला देते हैं? गिल्सरोल। क्या मिलाया जाता है? गिल्सरोल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। किसका होता है? आइसोप्रीन का। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना किसने की? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना किसने की? टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? टेंसले। टेंसले नहीं, इसने टेंशन दे दिया, पारिस्थितिकी क्या शब्द दे दिया ऐसा। सौरमंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। सौरमंडल के बाहर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? पायोनियर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पादप व वानस्पतिक नाम। साल प्रोस्पेस सिनेरेरिया। खेजड़ी का नाम क्या है? प्रोसोसिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। टेक्कुमेला अंडुलेटा रोहिडा। सोरिया रोबेस्टा। सोरिया रोबेस्टा किसे कहा जाता है? बताइए। सोरिया रोबेस्टा कहा जाता है। 3 नंबर में क्या आएगा? सिस्टम को कहा जाता है किसको? साल को। डेल्बजर्जिया शिशु। तो इनमें से क्या हो जाएगा हमारा? 2 4 3 1। 2 4 3 1। सिस्टम को टेकुमेला अंडुलेटा नहीं कहा जाता है। इसमें हमारा सत्य कथन क्या होगा? 3 4 2 1। 3 4 2 1। देखो 3 4 2 1 हो गया ना सत्य। सिस्टम को क्या कहते हैं? डेल्बर्जिया शिशु। साल को कहा जाता है सोरिया रोबेस्टा। रोहिडा को टेकुमेला अंडुलेटा। खेजड़ी को प्रोसोपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर किस प्रकार का पुष्प है? मटर किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प। मटर द्विलिंगी पुष्प है। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन कौन सा है इनमें से? मेथेन में बंद कोण 109 डिग्री 29 का होता है। होलर की खोज से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। असत्य कौन सा है? केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। मिशेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ कैसी होती है? अंदर की तरफ। कैसी होती है? अंदर की तरफ।
भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? रांची झारखंड में। रांची झारखंड में भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र स्थित है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है निम्न में से? जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को हम बचा सकते हैं। असुमेलित को छांटिए। विश्व का पहला परखनली शिशु लुइस जाऊ ब्राउन है। लुइस जाऊ ब्राउन का जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ। भारत का पहला परखनली शिशु हर्षा का जन्म 1996 को चेन्नई में हुआ। तो इनमें से असुमेलित कौन सा है? हर्षा का जन्म 1996 को चेन्नई में नहीं हुआ। ये क्या है? असुमेलित है। साथियों, आज के सेशन में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगले सेशन में हम 50 जीके क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।